Continue with the next important topic, disease causing microorganisms in animals. In previous we have learned the disease caused by microorganism in human. Now continue with disease causing microorganism in animals. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plant but also in other animals. कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में ही डिसीजेस कॉज नहीं करते हैं बल्कि एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय अ बैक्टीरियम. एग्जाम्पल है इसका. एंथ्रेक्स क्या है? एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो किसके से कॉज होती है? बाय अ बैक्टीरियम. फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस. जो भी कैटल्स में माउथ में या फिर पैरों में उनकी डिसीज हो जाती है वो किसके से कॉज होती है? बाय अ वायरस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं प्लांट में उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में. अब कौन कौन से प्लांट में कॉज करते हैं? व्हीट में, राइस में, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. बहुत सारे प्लांट्स में. द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. अब वो डिसीज़ क्या करेंगी? जैसे ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं वैसे ही क्रॉप्स की यील्ड को भी नुकसान पहुंचाएंगी, उसकी यील्ड को कम कर देंगी. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. अब ये कैसे कंट्रोल होंगी? कुछ केमिकल्स के थ्रू, जैसे हम पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं, वीडीसाइड स्प्रे कर देते हैं ना प्लांट्स पे. यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर. विच किल द माइक्रोब्स, जो क्या करेंगे? माइक्रोब्स को किल कर देंगे. सी इन दिस टेबल, दिस कॉलम इज फॉर प्लांट डिसीजेस, दिस इज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फर्स्ट प्लांट डिसीज इज सिट्रस कैंकर. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिसीज इज बैक्टीरिया and the mode of transmission of this disease is air. The next disease rust of wheat. ये wheat पे होगी ये वाली, और ये वाली disease सारे citrus fruit में हो सकती है. The microorganism of this disease is fungi and the mode of transmission of this disease is air or seeds. The next plant disease yellow vein mosaic of bhindi, okra. The microorganism of this disease is virus and the mode of transmission insect. Now continue with the next topic, food poisoning. Bujo was invited by his friend to a party. Bujo को invite किया उसके friend ने पार्टी के लिए, and he ate a variety of food stuff. और वहाँ पे उसने क्या खाया? बहुत सारी खाने की चीज़ें खा ली. खाना देखते ही वो खाने पे टूट पड़ा. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे वॉमिटिंग होने लगी और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. अब डॉक्टर ने कहा कि ये कंडीशन हो सकता है कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया है. किसको? बूजो को. नाउ द पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. अब पहेली इस बात पे वंडर हो रही है कि कैसे फूड पॉइजन बन गया. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है कि जैसे कोई खाना रखा हुआ है वो स्पॉइल्ड हो गया, मीन्स खराब हो गया. किसके द्वारा? बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे उस पर अटैक करके उसको क्या कर दिया? स्पॉइल कर दिया. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे कभी कभी ग्रो कर जाते हैं वो क्या करते हैं? हमारे फूड को टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं. These make the food poisonous.
और ये इससे क्या होता है, फूड हमारा पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस। और वो फूड पॉइजन क्या करेगा, आपकी बॉडी में सीरियस इलनेस, ज़्यादा बीमारी कॉज कर देगा एंड इवन डेथ, और कभी कभी उससे डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फूड को सड़ाने से, ख़राब होने से बचाने के लिए उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए।